नमस्ते, मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकेस एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसी सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्वेश्चंस विद आंसर्स। यानी आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर जीके, कंप्यूटर अवेयरनेस का नेक्स्ट टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अ डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू फीड डेटा इनटू कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव अ कमांड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो कौन सी डिवाइस होती है जिसका यूज़ कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करने के लिए किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कमांड देने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का यूज़ कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करने के लिए, इनपुट देने के लिए या इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द पैटर्न ऑफ द प्रिंटेड लाइन ऑन द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। यानी जो भी सामान होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर जो प्रिंटेड लाइन का पैटर्न होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आइटम्स के ऊपर जो प्रिंटेड लाइन का पैटर्न होता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, बारकोड्स कहा जाता है। बारकोड की अगर बात करेंगे तो यह एक इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द प्रिंटर्स यूज इन कंजक्शन विद कंप्यूटर यूज टोनर और ड्राई इंक पाउडर। किस प्रिंटर के अंदर टोनर का यूज़ किया जाता है या ड्राई इंक पाउडर का यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर के अंदर टोनर का या ड्राई इंक पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिंटर को डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है और आउटपुट में भी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर की अगर बात करेंगे, यह भी बेसिकली दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर और दूसरा हो सकता है प्रिंटिंग टेक्निक के आधार पर। प्रिंटिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर भी सीरियल और पैरेलल होता है, और प्रिंटिंग टेक्निक के बेस पर उसके आधार पर दो तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो सकता है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डिजिटल प्रिंटर की बात करेंगे तो यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर की बात करेंगे, यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर के अंदर भी बेसिकली 3 तरह के प्रिंटर्स आ सकते हैं, बी, सी एंड डी, यानी बेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर की बात करेंगे, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और थर्मल प्रिंटर की बात करेंगे, यह भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर का यूज़ फैक्स मशीन के अंदर किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन्स। यानी कंप्यूटर स्पीकर की बात करते हैं, हेडफोन्स की बात करते हैं, वे किस टाइप की डिवाइस होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। स्पीकर की बात करेंगे, हेडफोन्स की बात करेंगे, वो आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, a device that communicate the result of the data processed by the computer and convert the digital information into a form that human can understand or read is called। यानी ऐसी डिवाइस जिसका यूज़ कंप्यूटर के द्वारा जो भी रिजल्ट या जो भी डेटा प्रोसेस होता है उसको कम्युनिकेट करना होता है, यानी जो भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है उसको ह्यूमन जिस लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सकता है उसके अंदर चेंज करने के लिए किया जाता है, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो उस डिवाइस को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट डिवाइस। उससे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइस। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सिर्फ इनपुट डिवाइस की ही बात करता है? तो हमको यहाँ पे 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ सी एंड डी। यानी सी ऑप्शन की बात करते हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन, ये सारे इनपुट डिवाइस होती है। इसी तरह से माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 7th क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पॉइंटिंग डिवाइस। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है? माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन या डिजिटाइजर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटाइजर। डिजिटाइजर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है। बाकी माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, इसी तरह से जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, टच पैड भी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है, स्टाइलस जो यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर वो भी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है। 8th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 8th क्वेश्चन हो जाएगा, विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर इनपुट टेक्स्ट, नंबर एंड कमांड टू द कंप्यूटर। कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट, नंबर और कमांड को इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ टेक्स्ट, नंबर एंड कमांड को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड की अगर बात करेंगे तो यह एक इनपुट डिवाइस होती है। इसको क्रिस्टोफर लेथम के द्वारा डेवलप किया गया था। स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसका जो लेआउट होता है वो क्वार्ट्जी टाइप का होता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की कीज हो सकती है, जैसे न्यूमरिक कीज, अल्फ़ाबेटिक की, फंक्शन की, नेविगेशन की, मॉडिफायर की, टॉगल की, स्पेशल की, ऐसे अलग अलग तरह की कीज इसके अंदर हो सकती है। 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। 9th क्वेश्चन हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ। डॉट मैट्रिक्स एक क्या होता है? तो डॉट मैट्रिक्स की बात करेंगे, यह एक प्रिंटर का ही टाइप होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है वो एक टाइम में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को कैरेक्टर पर सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। यह इम्पैक्ट प्रिंटर का पार्ट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट करते टाइम थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ करते हैं। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन कीबोर्ड इज। कीबोर्ड में नंबर ऑफ फंक्शन कीज कितनी होती है? फंक्शन की बात करेंगे तो टोटल कीबोर्ड के अंदर 12 फंक्शन की होती है। F1 से लगाकर F12 तक फंक्शन कीज होती है, जिनका यूज़ सबके अंदर अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर MS वर्ड की बात करेंगे, नॉर्मल F1 का यूज़ होता है हेल्प के लिए किया जाता है। F5 का यूज़ गो टू के लिए किया जाता है। F7 का यूज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए किया जाता है। F12 का यूज़ सेव एज के लिए किया जाता है। ऐसे ही अलग अलग तरह की कीज़ का यूज़ अलग अलग तरह से हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। 12 फंक्शन कीज़ हो सकती है कीबोर्ड के अंदर। 11th क्वेश्चन की बात करेंगे। 11th क्वेश्चन हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट आर नोन एज डैश कीज़। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को किस की के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कीबोर्ड की कीज़ के बारे में डिस्कस किया था, तो जो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट होता है वो कौन सी कीज़ के अंदर आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफायर कीज़। ये सब मॉडिफायर कीज़ के अंदर आती है। जैसे हम अगर बात करें टॉगल की बात करेंगे तो उसके अंदर कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक ये कीज़ आ सकती है। नेविगेशन कीज की बात करेंगे, उसमें एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन, होम की, एंड की ये सारी आ सकती है। फंक्शन की के अंदर F1 से लगाकर F12 तक की कीज हो सकती है। वैसे न्यूमेरिक कीज के अंदर 0 से 9, अल्फ़ाबेटिक कीज के अंदर A से Z तक की कीज आ सकती है। तो ऐसे अलग अलग तरह की कीज कीबोर्ड के अंदर हो सकती है। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे। 12th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, विच की ऑफ द कीबोर्ड इज यूज टू मेक कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस। कीबोर्ड के अंदर कौन सी की का यूज कैरेक्टर को अपर या लोअर केस के अंदर चेंज करने के लिए, बदलने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज कैरेक्टर को अपर या लोअर केस के अंदर चेंज करने के लिए किया जाता है। 13 क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं होती है? स्कैनर, फ्लैट स्क्रीन, प्लॉटर या प्रिंटर। तो यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं होती, ये इनपुट डिवाइस होती है, जिसका यूज़ हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर चेंज करने के लिए किया जाता है। बाकी फ्लैट स्क्रीन की बात करेंगे, ये एक तरह से मॉनिटर का पार्ट होता है। प्लॉटर का यूज़ हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स, फ्लैक्स, बैनर्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर का यूज़ नॉर्मल प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 14 क्वेश्चन हो जाएगा, माउस इज अ। माउस क्या होता है? तो माउस हमको पता है क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, एंड ड्रॉप डिवाइस होता है, कर्सर कंट्रोल डिवाइस होता है। यानी यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है, ड्रॉप डिवाइस भी होता है, कर्सर को कंट्रोल करने वाली डिवाइस भी होती है। इसके अंदर 3 तरह के बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन का यूज़ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। राइट बटन का यूज़ प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए किया जाता है। एंड स्क्रॉल बटन का यूज़ नेविगेशन वर्क के लिए किया जाता है, यानी पेज अप या डाउन करने के लिए किया जाता है। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज डेवलप बाय। सबसे फर्स्ट जो कंप्यूटर का माउस डेवलप किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा कंप्यूटर माउस डेवलप किया गया था सबसे फर्स्ट।
दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, द CRT इज डैश इन शेप। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब की अगर बात करेंगे उसका शेप कैसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टेंगुलर। अगर CRT की बात करेंगे तो CRT के अंदर एक पिक्चर ट्यूब होती है जो कि फॉस्फोरस की बनी होती है। ये क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि CRT के अंदर जो पिक्चर ट्यूब होती है वो कौन से पदार्थ की बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर था फॉस्फोरस। CRT मॉनिटर का ही एक पार्ट होता है और ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 17वां क्वेश्चन हो जाएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट इज। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। पहली बात तो दोस्तों, हम ये वर्ड आ रहा है पेरिफेरल, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। यानी कंप्यूटर में अपन जो भी अलग से यानी जो भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं उसे पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर ए यानी प्रिंटर जो है एक पेरिफेरल इक्विपमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे, 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, वायरलेस माउस कम्युनिकेट थ्रू। वायरलेस माउस किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरलेस जो माउस होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। 19 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 19वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। वेबकैम की बात करेंगे, माइक्रोफोन की बात करेंगे, इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। OCR भी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की बात करें, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन की बात करेंगे, OMR की बात करेंगे, ये भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मॉनिटर एंड प्रिंटर की बात करेंगे, यह इनपुट डिवाइस नहीं होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनपुट डिवाइस। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर भी कहा जाता है, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी दिए गए सारे ऑप्शन जो हो जाएंगे वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। 21वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर की बात करेंगे यह एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, अ प्रोजेक्टर इज एन डैश डिवाइस दैट कैन टेक इमेज जनरेटेड बाय कंप्यूटर एंड रिप्रोड्यूस देम ऑन अ लार्ज फ्लैट सरफेस। प्रोजेक्टर कौन सी डिवाइस होती है, सिंपल से आपसे ये कहना चाह रहा है। तो प्रोजेक्टर की अगर बात करेंगे, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर से जो भी इमेज जनरेट होती है उसको लेता है, उसको वापस से बड़ी साइज़ के अंदर रिप्रोड्यूस करने का काम करता है प्रोजेक्टर। तो ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। 23rd क्वेश्चन की बात करेंगे, 23rd क्वेश्चन हो जाएगा, OCR स्टैंड्स फॉर। OCR का पूरा नाम क्या होता है, तो OCR का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। OCR की अगर बात करेंगे, OCR का यूज़ एक पेज पर जो भी आपने हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट होते हैं उसको पढ़ने के लिए किया जाता है। यानी हस्तलिखित शब्दों को, टेक्स्ट को पढ़ने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, OCR का यूज़ किया जाता है। 24th क्वेश्चन की बात करेंगे, 24वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, OMR स्टैंड्स फॉर। OMR का पूरा नाम क्या होता है, तो OMR का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR का पूरा नाम हो जाएगा, और यह एक इनपुट डिवाइस होती है। इसका यूज़ जो OMR शीट की हम बात करते हैं या जो भी एग्जाम्स की बात करते हैं उसके अंदर पेन या पेंसिल से बने हुए गोलों को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, या फिर MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, MCQ टाइप के जो पेपर्स होते हैं उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, MICR स्टैंड्स फॉर। MICR का पूरा नाम क्या होता है। MICR का पूरा नाम हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर भी कहा जाता है। MICR का पूरा नाम हो जाएगा। इसका यूज़ बेसिकली मेनली जो बैंक होता है वहाँ पर किया जाता है। जो चेक होते हैं उसको प्रोसेस करना है, उसको चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं है, उसके लिए यूज़ किया जाता है MICR का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 26 क्वेश्चन की बात करेंगे,
इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एमसीक्यू क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेसिंग चिप, प्रिंटर, जावा और माउस। तो जावा की बात करेंगे, यह एक हार्डवेयर नहीं होता है। जावा की अगर बात करेंगे तो यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 27th क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, इनमें से वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइस की ही बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो माउस इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करेंगे, मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्रोटर, ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28th क्वेश्चन की बात करेंगे। 28th क्वेश्चन हो जाएगा, 28वां क्वेश्चन हो जाएगा, विच प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रिंटर है जो सिर्फ एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है, यानी एक से ज़्यादा कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है वो एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करता है। लाइन प्रिंटर की बात करेंगे, ये एक टाइम में पूरी लाइन को प्रिंट करने का काम करता है। तो लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। जबकि लेजर प्रिंटर की बात करोगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का पार्ट होता है। 29 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, द कंप्यूटर मॉनिटर इज कनेक्टेड टू सीपीयू थ्रू। कंप्यूटर मॉनिटर जो होता है उसे सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है। तो किसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केबल। केबल के थ्रू कंप्यूटर मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है। 30 क्वेश्चन की बात करेंगे, द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पिक्सल डिस्प्ले होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रिजोल्यूशन कहा जाता है। यानी रिजोल्यूशन का मतलब हो जाएगा पिक्सल्स का जो प्रॉपर सेट होता है उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो इसको डीपीआई, डॉट पर इंच, या पीपीआई, पिक्सल पर इंच में भी मापा जाता है, मेजर किया जाता है। और दो पिक्सल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे डॉट पिच कहा जाता है। 31 क्वेश्चन की बात करेंगे। 31 क्वेश्चन हो जाएगा, द डैश पेन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो ऐसा पेन जो एक इनपुट डिवाइस होता है उसका यूज़ जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना होता है या सेलेक्ट करना होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसके लिए किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लाइट पेन कहा जाता है। लाइट पेन कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 क्वेश्चन की बात करेंगे। 32वां क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर। इनमें से कौन सी यूनिट का उपयोग प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है? सीपीएम की बात करेंगे, पीपीएम की बात करेंगे, एलपीएम की बात करेंगे। तीनों की अगर बात करेंगे, सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट, पेज पर मिनट एंड लाइन पर मिनट, यानी तीनों ऑप्शन की अगर बात करेंगे, तीनों का यूज़ जो होता है वो प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन की बात करेंगे। 33वां क्वेश्चन हो जाएगा, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज मेजर इन। प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी होती है उसे किस में मेजर किया जाता है? तो उसकी क्वालिटी को डीपीआई यानी डॉट पर इंच के अंदर मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑफलाइन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? पहले तो हम मीनिंग समझ लेते हैं कि ऑफलाइन इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है। ऑफलाइन इनपुट डिवाइस का मतलब होता है ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट से नहीं जुड़ी होती है उसे ऑफलाइन डिवाइस कहा जाता है, ऑफलाइन डिवाइस कहा जाता है। और वह डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है, उसे ऑनलाइन डिवाइस कहा जाता है। ऑनलाइन डिवाइस की बात करते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, वो ऑनलाइन डिवाइस में आ सकता है। और ऑफलाइन डिवाइस की अगर बात करेंगे तो उसमें डिजिटल कैमरा आ सकता है। तो डिजिटल कैमरा जो होता है वो ऑफलाइन डिवाइस का एक पार्ट होता है। बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सारे ऑनलाइन डिवाइस के पार्ट होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 35 क्वेश्चन की बात करेंगे। स्कैनर कैन स्कैन। स्कैनर किसे स्कैन कर सकता है? टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, दोनों को, या नन ऑफ द अबव। तो स्कैनर की अगर बात करेंगे ये स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है और ग्राफिक्स को, यानी इमेज है, मीडिया है, फोटोज़ को भी स्कैन कर सकता है। 36 क्वेश्चन की बात करेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ द यूएसबी पोर्ट इज। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूएसबी का पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन की बात करेंगे। डेजी वेल प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ। डेजी वेल प्रिंटर जो होता है वो किस तरह का प्रिंटर होता है? तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि डेजी वेल जो प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करेंगे तो इसमें प्रिंटिंग करने के लिए एक प्रिंटिंग हेड का यूज़ किया जाता है। ये प्रिंट करते टाइम ज़्यादा आवाज़ भी करते हैं,
इसके अलावा इसके अंदर जो इंक होती है उसके लिए रिबन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्पैक्ट प्रिंटर। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कंप्यूटर हार्डवेयर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता है? माउस, मॉनिटर, एंटीवायरस या प्रिंटर। तो एंटीवायरस की बात करेंगे, यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता है। एंटीवायरस की बात करें तो इसका उपयोग कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। बाकी माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर ये सारे जो होते हैं वो हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। हार्डवेयर का मतलब हो जाएगा ऐसी डिवाइसेज जिसे छू सकते हैं, जिसे महसूस किया जा सकता है, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 39 क्वेश्चन हो जाएगा, अ जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज फॉर। जॉयस्टिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जॉयस्टिक की बात करेंगे, यह एक इनपुट डिवाइस होती है, इसका यूज़ कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की वीडियो का सबसे जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स। इनमें से कौन सा बेस्ट क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। प्लॉटर का यूज़ हाई क्वालिटी के वेक्टर ग्राफिक्स, फ्लैग्स, बैनर्स यानी नक्शे हो गए, वेक्टर ग्राफिक्स हो गया, उसको प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर एमसीक्यू से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए और एकदम अच्छे से डिस्कस किए। तो ऐसे ही मैं आपके लिए कंप्यूटर एमसीक्यू से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आप भी आपका कुछ सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।